नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा करके भारतीय निर्वाचन आयोग ने अब हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर, महाराष्ट्र का 26 नवंबर 2024 और झारखंड में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने जा रहा है। कोई भी योग्य व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जाए, इसलिए मतदाता सूची पुनः निरीक्षण सहित सुगम और सुरक्षित स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने जा रही है। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए 1 जुलाई को क्वालिफाइंग डेट तय करते हुए आयोग ने 20 अगस्त 2024 को इन राज्यों के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को और भी छोटी बस्तियों के करीब लाया जा सके। बस्तियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है। सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होकर 15 दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू सहित सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई है। इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में नए सितारे जयराम महतो का उदय कई पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। 2019 में अलग अलग चुनाव लड़ने का खामियाजा बीजेपी और आजसू दोनों भुगत चुकी है। इस बार गठबंधन तय है। सहयोगी पार्टी आजसू का आगामी विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर दावा होगा। संभावना है कि 10 सीटों पर सहमति बन सकती है। पिछली बार आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी। इस बार आजसू और भाजपा कुछ सीटों की विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के संदर्भ में भाजपा आजसू के बीच समझौता वार्ता अभी होनी है। कई ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियां लड़ना चाहती है, पर दोनों एक बात पर सहमत है कि जिस सीट पर जीतने की संभावना जिसकी अधिक होगी वही चुनाव लड़ेगा। टाइगर जयराम महतो ने 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उधर कांग्रेस 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है। जेएमएम भी 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है। इस बार आजसू पार्टी की रणनीति 10 नई सीटों के साथ समझौता टेबल पर बैठने की है। उसकी दावेदारी 19 सीटों पर होगी। भाजपा के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। हालांकि मिल रही सूचना के अनुसार आजसू को इस बार भाजपा डबल डिजिट में सीट दे सकती है। जिन सीटों पर आजसू की दावेदारी है उन सीटों में है सिल्ली, रामगढ़, जुगलसलाई, टुंडी, तमाड़, चंदनक्यारी, बड़कागांव, लोहरदगा, मांडू, गोमिया, पाकुड़, पांकी, डुमरी, चक्रधरपुर, सिमरिया, सरायकेला, जरमुंडी, सिंदरी। इसके अलावा कांके, खिजरी, हटिया और ईचागढ़। झारखंड में बीजेपी दोबारा सत्ता में आना चाहेगी, वहीं जेएमएम की कोशिश फिर से अपनी सरकार बनाने की होगी। फिलहाल मतदाताओं का रुख भांपना मुश्किल है, मगर जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आती जाएगी तो इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी स्पष्ट होता जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।